बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 कैश बुक एंड बैंक रिकन्सिलेशन का ये चैप्टर है और इसका क्वेश्चन नंबर 22 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन को देख लें कि प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अंडर डबल बैलेंस मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स एज ऑन 30th जून 2015। डबल बैलेंस मेथड, डबल कॉलम जो है ना उसको लेके तो ये कैश बुक जो है रिकन्सिलेशन हमने बनानी है। डबल बैलेंस मेथड ये होता है, यहाँ पे मैं ज़रा थोड़ा इसे बोल्ड कर दूँ और बढ़ा दूँ कि ये इस वर्ड को आपकी नज़र इस पे यहाँ पे आए कि डबल बैलेंस मेथड। ठीक है, एक तो दिया गया है उन्होंने कैश बुक का भी दे दिया और बैंक जो है बैंक स्टेटमेंट, दोनों बैलेंस आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों को लेके आपने बैंक रिकन्सिलेशन बनानी है। होता क्या है कि एक ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में आ रही है और बैंक स्टेटमेंट में वो नहीं आ रही, वो आपने बैंक वाली साइड पे लिख देनी है। ठीक है, और जो बैंक स्टेटमेंट में अपीयर हो रही है लेकिन कैश बुक में नहीं हो रही, वो आप कैश वाले कॉलम में वो लिख देंगे, कैश बुक वाले कॉलम में। यानी कि जो ट्रांजैक्शन जहाँ पे मिसिंग है, मिसिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना, वहाँ पे वो आपने लिख देनी है। तो शुरू करते हैं कि देखें फर्स्ट जो है कि बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, डेबिट बैलेंस का मतलब है कि वो नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, बैंक में हमारा ओवरड्राफ्ट कर लिया है, नेगेटिव बैलेंस है। अगर पॉजिटिव हो तो बैंक स्टेटमेंट में वो क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि बैंक के लिए वो लाइबिलिटी होती है जो हमारा बैलेंस बैंक में पड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर 1 पे कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट क्या बैलेंस आ रहा है ये देखें। यहाँ पे जो है ये वाले दो, इसको मैं कलर दे दूँ और इसको एक दे देता हूँ मैं। ठीक है, ये वाले जो हैं ये डेबिट और क्रेडिट आपने बताना है कि हो रहा है, ये कैश बुक के लिए है और ये बैंक स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, डबल बैलेंस या डबल कॉलम मेथड जो है वो इस तरह से, डबल बैलेंस मींस के दोनों बैलेंस आपने ले लेने हैं, कैश बुक का भी और दिया गया है और बैंक स्टेटमेंट का भी दिया गया है। तो और यहाँ पे आपने उसे लिखना है कि डेबिट है या क्रेडिट है। और यहाँ पे फर्स्ट जो बैलेंस आ रहा है वो डेबिट बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का। ठीक है, DR लिख दिया आपने डेबिट बैलेंस के लिए और यहाँ पे अमाउंट इसकी लिखनी है 3000। ठीक है, कोई इसमें जो है साइन जो है जैसे प्लस और माइनस का डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये जो है साइन, ये भी एक साइन है डेबिट और क्रेडिट का। आपने जब ये दे दिया है तो इसके साथ फिर अलग से साइन नहीं आएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये डेबिट और क्रेडिट का ये जो है कॉलम, ठीक है, ये पहले आपने बता दिया कि ये डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे फिर उसका साइन प्लस और माइनस का देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नहीं देंगे आप। ठीक है, जब ये दे दिया तो एक ही साइन आएगा। डेबिट बैलेंस है 3000 बैंक स्टेटमेंट का। ठीक हो गया। सेकंड देखें ट्रांजैक्शन के ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ₹3700। तो ये भी जो है बैलेंस नेगेटिव है, ओवरड्राफ्ट का यही मतलब है। तो यहाँ पे नंबर 2 पे आप ट्रांजैक्शन पे लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश। ठीक है, ये कितना आ रहा है और यहाँ पे आप लिखेंगे, देखें डेबिट या क्रेडिट कि ओवरड्राफ्ट है तो कैश बुक में हमारा बैलेंस जो है वो नेगेटिव है तो क्रेडिट आएगा ये। ठीक है, पॉजिटिव हो तो वो डेबिट बैलेंस होता है जो कैश बुक का है, हमारे लेजर में जो बैलेंस अपीयर होता है। अब ये नेगेटिव है तो हमने क्रेडिट लिख दिया है, तो बैलेंस है कितनी अमाउंट 3700, ये लिख दिया यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 2 के सामने। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर ये जो 3 आ रही है कि चेक्स डिपॉजिटेड, मल्टीपल चेक्स हैं। ठीक है, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड ₹970। इसका मतलब है कि आपने डिपॉजिट करवाया बैंक में
तो आप एंट्री कर चुके अपने कैश बुक में, बैंक में इसकी एंट्री नहीं हुई, तो अब आप इसकी एंट्री बैंक में करेंगे। तो यहाँ पे ये तरतीब से आपने ट्रांजैक्शन लेनी है, ठीक है। और प्रीवियस जो बैंक रिकन्सिलेशन हमने की है जो सिंगल कॉलम में, तो वो होती है आप पहले बैलेंस ले लेते हैं कैश बुक या पासबुक का, फिर उसके नीचे जो ट्रांजैक्शन ऐड होने वाली हैं उनको ले लेते हैं और जो लेस होने वाली हैं उनको ले लेती हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपने तरतीब से ले लेनी है और साथ में डेबिट और क्रेडिट का आपने ये लिख देना है। नंबर 3 पे ट्रांजैक्शन कि चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, या आप क्रेडिटेड भी कह सकते हैं इन द बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे लिख दें चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है। ये हो रही है बात कि बैंक स्टेटमेंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुए हमारे अकाउंट में, तो अब आप नहीं हुए तो आपने वो करके दिखाना है कि अगर क्रेडिट हो जाए तो तब हमारा बैलेंस ठीक होगा। तो यहाँ पे लिख दिया आपने कि नॉट गेट क्रेडिटेड, और बैंक स्टेटमेंट में इसे यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आप लिखें कि बैंक का बैलेंस इतना बढ़ेगा तब हमारा मैच करेगा, यानी कि ये बैंक स्टेटमेंट में मिसिंग है ट्रांजैक्शन। जहाँ पे जो ट्रांजैक्शन मिस है वहाँ पे आपने लिखनी है। पहले तो दो ये थे, ये बैलेंस आ रहे थे, ये बैलेंस आपने लिख दिए। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन देखें कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, कि वो बैंक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, आपने अपनी कैश बुक में ले लिए, डिपॉजिट करवाए हैं, लेकिन बैंक में क्रेडिट नहीं हुए, तो ज़ाहिरी बात आप बैंक में क्रेडिट करके दिखाएं। CR लिख दिया आपने 970, ये ट्रांजैक्शन कर ली कि ये बैंक में ऐड होने चाहिए हमारे पैसे, ठीक है। नंबर 4 पे ट्रांजैक्शन जो है चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड ₹1600, ये भी इसी तरह से है कि चेक आप जब इशू करते हैं तो आप अपने बैंक को कम कर देते हैं अपने लेजर में, ठीक है, लेकिन वो बैंक में अभी तक कम नहीं हुए, तो लिहाजा आप यहाँ पे भी बैंक को कम करेंगे, ठीक है। बैंक कम किस तरह से होता है कि बैंक स्टेटमेंट में हमारा बैलेंस जब डेबिट होता है तो वो कम होता है, और जब क्रेडिट होता है तो वो इंक्रीज़ करता है बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक, ठीक है। क्योंकि बैंक के लिए लायबिलिटी है हमारा बैलेंस जो बैंक में पड़ा हुआ है, तो बैंक जब बढ़ता है तो बैंक उसे क्रेडिट करता जाता है, और जब बैंक पेमेंट कर देता है हमें तो उसी बैलेंस में से वो डेबिट करके उसे एडजस्ट कर लेता है। यहाँ पे अब देखें नंबर 4 पे ट्रांजैक्शन के चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, प्रेजेंट नहीं हुए, कैश बुक में इसकी एंट्री है लिहाजा हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे। बैंक में मिसिंग है तो बैंक में हम बैंक स्टेटमेंट में हम उसकी बैंक वाली साइड पे इसकी एंट्री कर देंगे बैंक वाले कॉलम में। यहाँ पे देखें डेबिट है होना है या इसने क्रेडिट। अगर हमारे चेक जो हैं बैंक में प्रेजेंट हो जाएं जो हमने इशू किए हैं तो ज़ाहिरी बात है हमारा बैलेंस कम होगा। बैंक स्टेटमेंट जब कम होता है तो बैंक उसे फिर डेबिट करता है। तो बैलेंस कितना है 1600, इसे यहाँ पे अमाउंट लिख दें तो ये डेबिट होगा बैलेंस, ठीक है। नंबर 5 ट्रांजैक्शन जो है कि द बैंकर चार्ज्ड ₹30 फॉर कमीशन, ये बैंक चार्जेस हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर 5 आपने लिखा। अब ये है कि बैंक स्टेटमेंट में ये अपीयर हो रहे हैं बैंकर चार्ज्ड ₹30 फॉर कमीशन। इसका मतलब है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में ये अपीयर हो रहे हैं, पैसे कट रहे हैं, डेबिट साइड पे आ रहे हैं कि आपका इतना बैलेंस ₹30 से कम हो रहा है, बैंक ने ये चार्ज किए हैं कमीशन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बैंक चार्जेस कितने हैं और कहाँ पे ये ऐड होने हैं। ज़ाहिरी बात है बैंक स्टेटमेंट में तो अपीयर हो रहे हैं लेकिन कैश बुक में आपने नहीं किए, आपने बैंक स्टेटमेंट से देखा तो आपको पता चला कि ये बैंक ने डिडक्ट किए हैं ₹30। तो लिहाजा आप भी अपनी कैश बुक में ये इसको ₹30 लिखेंगे, लेकिन कहाँ पे लिखेंगे, ऐड करेंगे या लेस करेंगे। ज़ाहिरी बात है बैंक ने ये आपके पैसे काटे हैं, कम किए हैं, तो आप भी यहाँ पे कम करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे अपनी कैश बुक में 30, ठीक है। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है रुपीज़ ये है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ₹100 के बैंक में जो डिविडेंड प्रॉफिट मिला है आपको, ठीक है, सेविंग अकाउंट पे भी मिलता है, ठीक है। जो क्लोजिंग बैलेंस है मंथली आपका जो होता है उस पर बैंक एक प्रॉफिट आपको दे देता है। तो डिविडेंड आपको मिल गया 100। जब मिलता है तो ये बैंक में
आपकी स्टेटमेंट में ये ऐड होता है आपके बैलेंस में, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे आएगा, और ज़ाहिरी बात है अगर वहाँ पे एंट्री आ रही है तो आपकी कैश बुक में नहीं है तो आप कैश बुक में इसकी एंट्री करेंगे। नंबर 6 पे आपने बैंक स्टेटमेंट से देखा कि डिविडेंड मिला है, कलेक्टेड बाय बैंक, कि बैंक ने डिविडेंड रिसीव किया, आपकी स्टेटमेंट में अपीयर हो रहा है। अब यहाँ पे आप एंट्री करेंगे कि डिविडेंड कलेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होना है, आपकी स्टेटमेंट में इसने ऐड होना है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट मिल रहा है, आपकी स्टेटमेंट में अपीयर हो रहा है क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे आप उसे बढ़ाएंगे। जब आप कैश बुक में उसे बढ़ाते हैं तो आप उसे डेबिट करते हैं अपने बैंक के बैलेंस को, तो उसे आप 100 से बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे इसे मैं रिमूव करता हूँ, नीचे जो बैलेंस आ रहे हैं करके दिखाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फार्मूला मैंने रिमूव कर दिया है। अब आप देखें कि कैश बुक का बैलेंस लेके किस तरह से आना है। इक्वल टू, सबसे पहले ये जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है समझ लेंगे नेगेटिव है, ठीक है ना, क्रेडिट बैलेंस। अब क्रेडिट बैलेंस, सारे क्रेडिट बैलेंस जो है वो ऐड होंगे और उसमें से जो डेबिट हैं वो लेस होंगे, ठीक है। बड़ी अमाउंट्स को आपने ले लेना है। अब बड़ी अमाउंट्स देखें, ये क्रेडिट वाली जो है बड़ी अमाउंट है, आप इसको ले लें, ठीक है। अब इसमें से ये जो अमाउंट है सेकंड वाली जो ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में आ रही है वो भी क्रेडिट के साथ है, ठीक है, तो प्लस करें इसे और इसे ऐड कर लें। इसके बाद जो थर्ड ट्रांजैक्शन है वो डेबिट आ रही है। पहली दो को हमने ऐड कर लिया क्योंकि ये क्रेडिट हो रही हैं कैश बुक में और एक डेबिट हो रही है, तो लास्ट वाली ट्रांजैक्शन को आप माइनस करेंगे। ये ट्रांजैक्शन को मैं माइनस कर रहा हूँ और जब एंटर किया तो देखें 3630 आ गया है, ठीक है। 3700 रुपये में से ये 30 ऐड हुए और फिर इसमें से 100 लेस कर दिया, डन हो गया। अब यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में देखें कि क्या होना है कि जो है बड़ी अमाउंट से देखें कौन सी है, फर्स्ट वाली जो आ रही है डेबिट बैलेंस के साथ आ रहा है 3000, तो अब डेबिट बैलेंस 3000 आ रहा है। इसमें सेकंड जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट के साथ आ रही है, तो आपने माइनस करना है और ये 970 जो है इसे माइनस करना है, फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर ऐड किसे करना है, ये जो डेबिट हो रहा है, ठीक है, इसे ऐड कर। जो डेबिट हो रहे हैं और जो क्रेडिट हो रहे हैं, डेबिट्स को आपने उनका टोटल कर लेना है और क्रेडिट का टोटल कर लेना है, ठीक है। और जो अमाउंट्स फिर बड़ी हों उसमें से छोटी अमाउंट जो है वो लेस कर देनी है, बकाया जो बैलेंस बचेगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये देखें 3630, ये दोनों तरफ बैलेंस मैच हो गया, यही आपका जो है ये आंसर है, ठीक है। इस तरह से डबल कॉलम जो है डबल बैलेंस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें, मैसेज करें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इवन के कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह मज़ीद एलेबोरेट कर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।